एएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ उत्तर प्रदेश के जनपदों की मुख्य खबरों पर एक नजर। की नमाज बहुत इम्पोर्टेंट होती है और कुर्बानी। तो इस मामले में जो है हम लोग इसी सिलसिले में मीटिंग किए हैं और बैठे हैं। एसीपी बाजार खाना एनसीपी सर और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी सर, मौलाना सर और सभी सीनियर अधिकारी और मेरे सभी आदरणीय महानुभाव। मैं अभी लास्ट वीक इधर बाजार खाना में ज्वाइन किया हूँ और कि 10 जुलाई को पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और इस मौके पर यहाँ ईदगाह लखनऊ में बड़ी जमात होती है और बड़ी मस्जिदों में होती है। लिहाजा उसी के इंतज़ामात के सिलसिले में यहाँ ईदगाह लखनऊ में हमारे पुलिस कमिश्नरेट के तमाम ज़िम्मेदारान, खुसूसन हमारे पीयूष मोडिया साहब जो कि जिनके के सुपुर्द जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी है और पिछले 1 साल से ज़्यादा आप अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर अदा कर रहे हैं और आपकी लीडरशिप में लखनऊ में हर तरीके से अमन व अमान कायम है और जो भी सिलसिले में गाइडलाइन इशू हुई हैं उन पर जिस तरीके से ईद में पूरी तरीके से अमल किया गया उसी तरीके से बकरीद में भी अमल किया जाएगा। लाउड स्पीकर का जो सुप्रीम कोर्ट का पहले से गाइडलाइन है कि जितने डेसिमल अलाउड है उतने ही डेसिमल पर लाउड स्पीकर का यूज़ होगा और किसी भी इबादतगाह के बाहर लोग नमाज ना अदा करें। जैसे ईद में इस पर अमल किया गया वैसे ही बकरीद पर भी अमल किया जाएगा और इस मौके पर जो कि लोग कुर्बानी बड़े तादाद में करते हैं और कुर्बानी करना मजहबी फरीज़ा है, लिहाजा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से इस साल भी एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें लोगों से गुजारिश की गई है कि किसी भी खुले जगह पर कुर्बानी ना करें बल्कि पहले से जो जगहें मुतय्यन की गई हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए और खुले और कहीं पर भी जानवर का खून ना नालियों में ना बहाया जाए बल्कि जो मजहबी अहकामात हैं कि मिट्टी में खून को दफन कर दिया जाए जिससे कि कोई गंदगी ना हो और जो कुर्बानी के जानवर का वेस्ट है वो पहले से जो जगहें इसके लिए बताई गई हैं वहीं पर वेस्ट का डिस्पोज़ल हो। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि सब लोग इंशाअल्लाह इस साल भी इस पर अमल करेंगे और बहरहाल त्यौहार जो होता है वो खुशी का मौका होता है। लिहाजा अपने शहर की गंगा जमनी तहजीब का पास लिहाज रखते हुए सब लोग इस साल भी अपने इस त्यौहार को अच्छे माहौल में मनाएंगे। ठीक है। इस वर्ष भी हम सभी का प्रयास है कि प्रत्येक वर्ष की भांति हम तमाम तैयारियां अच्छे से करें जिससे कि हमारा जो बकरीद का त्यौहार है उसे मनाने में किसी प्रकार की अड़चन न आए और जिन नियमों का शासन द्वारा अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिनके लिए कोर्ट द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई, उन सभी नियमों का भी पालन सुनिश्चित करें। तो इसी क्रम में आज ये मीटिंग मौलाना फिरंगी महली साहब ने यहाँ पे आयोजित की। इसमें तमाम विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया है जिससे कि सभी को उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनके बारे में उन्हें सेंसिटाइज किया जा सके और यदि कहीं कोई इशू हो, किसी प्रकार का मुद्दा हो जो कि तुरंत एड्रेस करना आवश्यक हो, उस मुद्दे को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सके। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी अलग अलग इश्यूज़ हमारे जनपद में आए, कहीं सड़क टूटी होती है अथवा कहीं पर सफाई की थोड़ी कमी अगर नज़र आती है, उन सभी को संबंधित विभागों द्वारा तुरंत टेकअप कर लिया गया और उनमें जो आवश्यक कार्रवाई वो प्रारंभ कर भी दी गई है। फिर आज हमने इसीलिए मौलाना साहब ने भी तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया है, मुस्लिम धर्म के और अन्य धर्मों के, साथ ही जो है सिविल डिफेंस के अधिकारी, नगर आयुक्त, वाटर वर्क, जल निगम से, बिजली विभाग से और हमारे पुलिस के तमाम अधिकारी और इंस्पेक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जिससे कि यदि कोई अन्य प्रकरण ऐसा सामने आता है या कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रस्तुत करता है तो उसके बारे में भी आवश्यक समाधान तुरंत सुनिश्चित किया जा सके। तो और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हम प्रतिबद्ध हैं बड़े शांतिपूर्ण ढंग से नियमों का पालन करते हुए त्यौहार को मनवाने के लिए और हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी व्यक्ति को त्यौहार मनाने में ना हो। सभी धार्मिक गतिविधियां नियमों का पालन करते हुए संपन्न हो और उसी हेतु
मौलाना साहब ने भी सभी को निर्देशित किया है, बताया है, और हम भी अपनी तरफ से विरोध करें। किस तरह के गाइडलाइन होगी? गाइडलाइंस तो आपको सभी को पता है, पिछले दिनों में इतने सारे अलग अलग कार्यक्रम हुए जिसमें बताया गया था कि सभी जो धार्मिक गतिविधियां हैं, सभी धर्मों के लोग अपने अपने परिसरों के भीतर रहकर ही जो है संपन्न करें। साथ ही लाउड स्पीकर इत्यादि की आवाज़ उतनी हो जिससे कि जो धार्मिक गतिविधियों को संपन्न कराने में आवश्यक है उतनी ही हो, और जो सार्वजनिक मार्ग हैं वो बाधित ना हो, बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले अनावश्यक आवाज़ से तंग ना हो। और पिछले दिनों में आपको बताना चाहता हूँ कि भरपूर सहयोग हमें हमारे जनपद के सभी धार्मिक